हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम ओबी का मीनिंग, फीचर्स और नेचर्स एंड डिटर्मिनेंट्स और कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने ओबी और मैनेजमेंट के बीच भी रिलेशन देखा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, और हम ये भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस और ओबी में क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज होती है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस होता क्या है। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब है एम्प्लॉयज के प्रति मैनेजर्स के व्यवहार और उनके इमोशंस और नीड्स का ध्यान रखना। इसका फोकस सिर्फ काम करवाना ही नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फील करवाना होता है। इसमें मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करे। इसमें एम्प्लॉयज का इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और सोशल नीड्स का ध्यान रखा जाता है। ह्यूमन रिलेशंस का मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना एम्प्लॉयज की वेल बीइंग के साथ। यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करना इनका गोल है, पर उसके साथ इसमें एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए शर्मा जी के लड़के की एक कंपनी में मैनेजर की जॉब लग गई। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंडली है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। एक बार उन्होंने देखा कि एक एम्प्लॉय जिसका नाम प्रिया था, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रही है। तो शर्मा जी के लड़के ने क्या किया, प्रिया से बात की और उसे थोड़ी देर की छुट्टी दे दी, ताकि वो अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सके। इसका रिजल्ट क्या आया, प्रिया रिलैक्स्ड फील करने लगी और अपना काम और एफिशिएंटली से करने लगी। तो ये है ह्यूमन रिलेशंस की पावर, जो ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। अब हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक साइंटिफिक स्टडी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। इसका पर्पज है ये समझना कि लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ओबी के थ्रू प्रेडिक्ट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप का बिहेवियर कैसा होगा। इसका एम होता है बेटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ओबी का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वर्कर्स प्रोडक्टिविटी कम कर रहे थे, तो कंपनी ने क्या किया, एक ओबी एक्सपर्ट हायर किया, जिसने एनालाइज करके ये फाइंड आउट किया कि वर्कर्स को अपनी सेफ्टी के बारे में इनसिक्योरिटी थी। एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट को सजेस्ट किया कि आप बेटर सेफ्टी मेजर्स लगाए, जिसका रिजल्ट ये आया कि वर्कर्स की इनसिक्योरिटी खत्म हो गई और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। तो ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों का मेन फोकस है एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच बैलेंस क्रिएट करना। जहां ह्यूमन रिलेशंस इमोशंस और सोशल सेटिस्फेक्शन पर फोकस करता है, वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइंटिफिक अप्रोच से बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करता है। चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आईटी कंपनी है टेक सॉल्यूशंस, जिसके एम्प्लॉयज ज्यादा काम और प्रेशर से फ्रस्ट्रेटेड थे और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। तो उस कंपनी के मैनेजर मिस्टर अर्जुन ने ह्यूमन रिलेशंस का यूज करना चाहा। मिस्टर अर्जुन ने अपने एम्प्लॉयज के इमोशंस और प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मीटिंग रखी और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और फन एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट की, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करने लगे। फिर मिस्टर अर्जुन ने एक ओबी एक्सपर्ट हायर किया, ये जानने के लिए कि वर्कर्स ऐसा फील क्यों कर रहे थे। तो ओबी एक्सपर्ट ने एनालाइज किया कि रेपिटेटिव टास्क एम्प्लॉयज को बोर कर रहे हैं, और उसके लिए ओबी एक्सपर्ट ने टास्क रोटेशन और स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम सजेस्ट किए। इनका रिजल्ट क्या आया, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और प्रोडक्टिव बन गए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली अचीव हुए। अब हम बात करें सिमिलैरिटीज की कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी है फोकस ऑन एम्प्लॉयज। दोनों का फोकस एम्प्लॉयज के बिहेवियर, नीड्स और सेटिस्फेक्शन पर होता है। जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के इमोशंस को एड्रेस करता है, जबकि ओबी उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है। उसके बाद सेकंड सिमिलैरिटी है इनमें इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दोनों अप्रोचेस का अल्टीमेट एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करना। उसके बाद आता है एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन। दोनों एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। दोनों का फोकस पॉजिटिव और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। और फिर आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दोनों एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच बेटर रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं, जो टीम वर्क को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं डिसिमिलैरिटीज, किन दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज है। तो सबसे पहली डिसिमिलैरिटी है एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ओबी का काम होता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को साइंटिफिकली एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन सजेस्ट करना।
यही पर ओबी का काम खत्म हो जाता है, जबकि एचआर वहीं से स्टार्ट होता है जहां ओबी खत्म होता है। एचआर का फोकस होता है सॉल्यूशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में। उसके बाद आता है साइंस एंड आर्ट। ओबी एक साइंस है क्योंकि ये सिस्टमेटिक मेथड्स का यूज करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और उसका एनालाइज करता है, जबकि एचआर एक आर्ट है क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स और एम्पैथी का यूज करता है एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए। उसके बाद आता है पैथोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर रिलेशंस। सबसे पहले समझते हैं कि पैथोलॉजिस्ट क्या होता है। पैथोलॉजिस्ट एक मेडिकल एक्सपर्ट होता है जो डिसीजेस को डायग्नोस करता है। ये मेनली ब्लड, टिश्यूज, यूरिन और बॉडी के सैंपल्स का माइक्रोस्कोपिक और लेबोरेटरी एनालिसिस करता है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। तो वो भी क्या एक पैथोलॉजिस्ट की तरह काम करता है जो प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है, जैसे एक पैथोलॉजिस्ट बीमारी आइडेंटिफाई करता है, जबकि एचआर एक डॉक्टर की तरह काम करता है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है और एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग इंश्योर करता है। उसके बाद आता है स्कोप। ओबी का स्कोप लिमिटेड होता है क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने और एनालाइज करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि एचआर का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर एनालाइज नहीं करता बल्कि स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करता है रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव फॉर्म। ओबी का रोल डायग्नोस्टिक होता है जिसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती है, जबकि एचआर कंस्ट्रक्टिव होता है जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।